अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। 22 अक्टूबर सन 2023 को आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक और नियुक्ति सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध कराया जा रहा है और एसएससी पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तिहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा ये भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख, पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं, यहीं पले बले
यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना न की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।